दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम अर्जुन के पर्यायवाची तैयार करेंगे। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं और जिनमें पर्यायवाची पूछे जाते हैं, अर्जुन के पर्यायवाची खूब पूछे जाते हैं। जैसे ही हम अर्जुन का नाम लेते हैं तो महाभारत के वो तमाम प्रसंग आते हैं, चाहे वो मछली की आँख पर निशाना लगाना हो या फिर चिड़िया की आँख वाली जो कहानी है उसकी बात हो, या फिर कुरुक्षेत्र में धनुष, बाण और भगवान कृष्ण के साथ रथ पे सवार होने वाली तस्वीर जो है, जो छवि है उनकी, वो हमारे मानस पटल पर उभर के आती है। कहने का मतलब यह है कि अर्जुन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, ऐसे मल्टीटास्किंग पर्सन थे जिनके हर काम के लिए और हर गुण के लिए एक अलग नाम दे दिया गया, जिन्हें हम पर्यायवाची के रूप में पढ़ेंगे। तो उनके हर नाम, हर पर्यायवाची के साथ कोई ना कोई कहानी या किस्सा जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो ज़रूर ही कर देना। सबसे पहले बात करें पार्थ की। पार्थ इनको क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये पृथा के पुत्र थे, तो पृथा का पुत्र ही है पार्थ। पृथा दोस्तों कुंती का नाम था, तो कुंती का नाम था पृथा और पृथा का पुत्र जो है पार्थ, वहीं से ये नाम लिया गया है पार्थ। बात करें फाल्गुन की। फाल्गुन एक नक्षत्र का नाम है, फाल्गु, वहाँ से यह पर्यायवाची लिया गया है। फाल्गु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण इनको फाल्गुन भी कहा जाता है या फाल्गुनी भी कहा जाता है। कहीं कहीं ये कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि ये फाल्गुन माह में पैदा हुए थे। तो आप बस इतने से ही समझिएगा कि ये फाल्गुन नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनको फाल्गुनी या फाल्गुन भी कहा जाता है। कपिध्वज की बात करें तो आप सबको पता है कि अर्जुन का एक रथ था। कपिध्वज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कपि मतलब बंदर और ध्वज मतलब झंडा। तो बंदर के झंडे वाला व्यक्ति अर्जुन। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का प्रतीक लगा हुआ था। ये प्रतीक अर्जुन को कब मिला था? जब अर्जुन के भाई भीम की मुलाकात हनुमान से हुई थी, तब हनुमान जी ने इनके रथ पर अपनी उपस्थिति का वचन दिया था। मतलब हनुमान जी का जो ध्वज था, कपि ध्वज जिसको कह सकते हैं, वो इनके रथ पर विद्यमान था। एक और फैक्ट तैयार कर लीजिए, चाहे भीम हो या हनुमान जी, दोनों ही पवन पुत्र थे। तो पवन पुत्र भीम और हनुमान दोनों का पर्यायवाची है। किरीटी की बात करें दोस्तों, तो किरीट का मतलब होता है मुकुट, और जब किरीटी हो जाता है तो मतलब मुकुटधारी। इनको स्वर्ग से एक दिव्य मुकुट मिला था, जिसे इंद्र ने दिया था। तो इस दिव्य मुकुट को धारण करने के कारण, इस किरीट को धारण करने के कारण इनको किरीटी कहा जाता है। विवत्सु की बात करें तो शत्रुओं के लिए भयानक होने के कारण, शत्रु कौन? वही कौरव, और जो भी महाभारत में इनसे लड़े हैं इनके शत्रु ही कहे गए हैं। तो उनके लिए भयानक होने के कारण विवत्सु भी इन्हें कहा जाता है। गांडीवधारी, गांडीव आप सब जानते हैं, धनुष को कहा जाता है। तो गांडीव धारण करने के कारण इनका एक अन्य नाम गांडीवधारी भी है। धनंजय की बात करें, धनंजय मतलब धन को जीतने वाला। धन को जीतने के कारण भी इनको धनंजय कहा जाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि धनुष के माध्यम से जो जीत हासिल करे उसे धनंजय कहा जाता है। मतलब अर्जुन को धनंजय कहा गया। फिर चाहे भौतिक धन हो, चाहे भौतिक धन में क्या आता है, जो धन, राज्य, राजस्व, भूमि वगैरह, और धनुर्विद्या के कारण जो इन्होंने अर्जित किया, उसके चलते भी इन्हें एक नाम धनंजय दिया गया। परंतप की बात करें, पर मतलब दूसरों को, तप मतलब ताप देने वाला, तो दूसरों को ताप देने वाला। दूसरे कौन? शत्रु। तो दूसरों को कष्ट देने वाला इनको कहा गया है, जिसके चलते इनका एक अन्य नाम परंतप भी है। श्वेतवाहन को आगे पढ़ेंगे। जिष्णु का मतलब होता है विजेता। विजय पाने की क्षमता के कारण इनको एक अन्य नाम जिष्णु से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। महाबाहो की बात करें, महा मतलब विशाल, बाहो मतलब भुजाओं वाला। तो विशाल भुजाओं वाले होने के कारण, जिनके दम पे इन्होंने धनुष और बाण की सहायता से पूरा महाभारत जीत लिया, इसलिए इनको महाबाहो भी कहा जाता है, विशाल भुजाओं के कारण। पुरुष और ऋषभ दोनों से मिलकर बना है पुरुषर्ष। यार मैं इसको सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, पुरुषर्ष। तो ये पुरुष और ऋषभ से मिलकर बना है। ऋषभ का मतलब यहाँ पर बैल से है। तो पुरुषों में श्रेष्ठ मतलब बैल की तरह पावर रखने वाले, इसके कारण इनको पुरुषर्षभ कहा जाता है। सब्यसाची, सभ्य मतलब बायां या दोनों, साची मतलब सक्षम, दोनों हाथों से काम करने में सक्षम होने के कारण इनको सब्यसाची भी कहा जाता है।
दोनों हाथों से ये कार्य करते थे। महाभारत में कुरुक्षेत्र में इन्होंने दोनों हाथों से युद्ध लड़ा था। आप ऐसे भी इसको एक तरह से याद रख सकते हैं कि बाएं हाथ से काम करने के कारण इनको सब्यसाची कहा जाता है। दाएं से तो कर ही रहे थे स्वाभाविक रूप से, लेकिन बाएं से भी कर रहे थे। श्वेतवाहन की बात करें, नाम से ही जाहिर है सफ़ेद वाहन वाला होने के कारण, क्योंकि इनका जो रथ था वो सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, जिसके चलते इन्हें श्वेतवाहन कहा जाता है। श्वेतवाहन देखिए किस तरह का कोम्बो था, घोड़े सफ़ेद और सफ़ेद रथ के साथ भगवान कृष्ण जो श्याम वर्ण के थे, आप अक्सर फोटो वगैरह में उनको देखते हैं। तो श्वेतवाहन भी इन्हीं का पर्यायवाची है। गुडाकेश टेलीग्राम पे आपको बताया भी है। गुड़ा का मतलब है निद्रा या सुस्ती। ये निद्रा या सुस्ती क्या, अज्ञान, आलस्य या मोह पर विजय पाने के कारण जो है इनको गुडाकेश कहा जाता है। तो गुड़ा, निद्रा या सुस्ती, केश मतलब विजेता। तो निद्रा और सुस्ती जिसमें अज्ञान, आलस्य और मोह भी शामिल हैं, इन सब पर इन्होंने विजय हासिल की और अंततोगत्वा ये विजेता बन के उभरे। इसलिए इनको एक अन्य नाम गुडाकेश से भी जाना जाता है। कौन्तेय, कुंती के पुत्र होने के कारण इनको कौन्तेय भी कहा जाता है। प्रथा पुत्र, प्रथा मैंने आपको पहले ही बताया था, कुंती का एक अन्य नाम प्रथा भी था। तो प्रथा का पुत्र मतलब कुंती का पुत्र होने के कारण इन्हें प्रथा पुत्र भी कहा जाता है। अनघ, अनघ मतलब पाप रहित, जो गलती ना करता हो। इन्होंने अपने जितने भी कर्तव्य थे उनका निर्वहन धर्म के अनुसार किया, जिसके चलते इन्हें अनघ भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, गीता में भगवान कृष्ण इनको उपदेश करते हैं कुरुक्षेत्र में, जब ये कहते हैं कि मैं इन अपनों पर कैसे बाण चलाऊं जिन्होंने मुझे खिलाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि माँ मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तू अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, यही तेरा धर्म है। तो इसी धर्म पर चलते हुए इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसके लिए इन्हें एक अन्य नाम अनघ से भी जाना जाता है। नर, श्रेष्ठ पुरुष या मानव होने के कारण इन्हें नर नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भरत वंश से संबंधित थे। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दें, कुछ लोग कहेंगे कि ये कुरुवंश से थे, तो कुरुवंश जो है वो भरत वंश की ही एक शाखा थी। तो कुरुवंश भरत वंश की शाखा थी और एक भरत वंश जो था वो एक बड़ा वंश था, इसलिए इन्हें भारत नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वगुण संपन्न होने के कारण उनके हर गुण, हर काम के लिए एक अलग नाम दिया गया, जो पर्यायवाची के रूप में हमारे सामने आया। आपको इनमें से कौन सा नाम अच्छा लगा, या आपको कोई और नाम सूझ रहा हो इनके जो पर्यायवाची हैं उनको लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पीडीएफ के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।